अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की एक बड़ी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये अपडेट जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट जारी हुई है। और इस अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि आप लोग अगर 32 देशों से ताल्लुक़ रखते हो जिन पर कुवैत ने सीधा एंट्री करने पर पाबंदी लगा रखी है, तो आप तमाम लोग जो है वो दुबई के रास्ते या फिर कतर के रास्ते या फिर जिन मुल्कों को कुवैत ने परमिशन दे रखी है डायरेक्ट फ़्लाइटें चलाने के लिए, उन मुल्कों में आप 14 दिन रहने के बाद आप कुवैत में एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी राय दी है जो कुवैत में एंट्री करे हैं और उन्होंने बताया है कि अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है, यानी सब कुछ ओके है और आपके पास एक वैलिड रेसिडेंसी है कुवैत की, तो आप तमाम लोग जो है वो कुवैत में एंट्री कर सकते हो। कोई भी मुश्किल नहीं है, सब प्रोसेस जो है वो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग फॉलो कर कुवैत में एंट्री कर सकते हो। जबकि कुछ लोगों ने जो एंट्री किया है उन्होंने बताया है कि आप 14 दिन दुबई में जाकर रहें और 14 दिन रहने के बाद आप लोग जो है वहाँ से पीसीआर रिपोर्ट जारी करवाएं। वहाँ पर जो मेडिकल सेंटर होगा वहाँ से आप पीसीआर रिपोर्ट जारी करवाएंगे तो 12 घंटे के अंदर आपको पीसीआर रिपोर्ट जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद आप फिर टिकट कराएं, टिकट कराने के बाद आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। जबकि आपको बता दें कि अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो दुबई में आपका जो वीज़ा है वो कोई भी ट्रैवल एजेंसी जो है वो आपको दे देगी। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी को जानते हो तो आप वहां से वीज़ा जो है वो दुबई का लगाकर आप दुबई में जाकर किसी भी होटल में 14 दिनों के लिए आप रहें, क्वारंटाइन हो जाएं और 14 दिनों के बाद आप जो है वो पीसीआर टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद फिर आपका टेस्ट अगर सही रहता है, आप में कोरोना वायरस नहीं है, तो आप फिर वहां से कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। कुवैत की फ़्लाइट जो है वो आप बुकिंग करें, बुकिंग करने के बाद आप कुवैत में एंट्री कर जाएं। इस तरीके से अब आप जो है वो एंट्री कर सकते हैं। और साथ में ये बताया गया है कि अगर आपका जो सिविल आईडी कार्ड है वो ख़त्म हो गया है और आपकी सिविल आईडी कार्ड जो है वो रिन्यू किया गया है लेकिन आपके पास नहीं है, और आप मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें जिसमें सिविल आईडी कार्ड जो दिखाई देता है, यानी इसको इस्नोनिक जो ऐप है कुवैत की, आप उसको डाउनलोड कर लें। उसमें सिविल आईडी कार्ड जो है वो दिखाई देता है, तो आप अगर उसको दिखाकर भी आप एंट्री कर सकते हो। यानी कि आपका जो रेसिडेंसी है वो वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड है तो आप लोग जो है वो कुवैत में एंट्री कर सकते हो। तो इस तरीके से अब आप बड़ी आसानी के साथ कुवैत में एंट्री कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एंट्री करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कुवैत में इसी तरीके से एंट्री कर रहे हैं और वो लोग बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि आपका सब कुछ ओके है, तो आप लोग जो है वो टेंशन न लें, आप दुबई के रास्ते जो है वो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपना चेक कर लें। अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो आप विजिट वीज़े पर दुबई जाएं और दुबई से फिर आप जो है 14 दिन रहें और 14 दिन रहने के बाद आप पीसीआर रिपोर्ट करवाएं। जो भी वहाँ पर मौजूद हेल्थ सेंटर होंगे वहाँ पर जाकर आप पीसीआर रिपोर्ट करवाएं और पीसीआर रिपोर्ट लेने के बाद आप जो है वो कुवैत का टिकट कराकर आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो कुवैत में जा सकते हैं, चाहे आप इंडिया से हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो, श्रीलंका से हो, बांग्लादेश से हो, या जिन 32 मुल्कों पर कुवैत ने पाबंदी लगा रखी है उन 32 मुल्कों के अगर आप हो तो आप इस तरीके से कुवैत में एंट्री कर सकते हो। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।